ओके। हेलो एवरीवन, हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग? सर हम ठीक, आप कैसे? बढ़िया। मैं भी ठीक हूँ बिल्कुल बेटा। बढ़िया है। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो देखो बेटा, हम लोग क्लास 10th का, है ना, गणित पढ़ रहे हैं। अब चैप्टर का नेम है ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज। आप लोग को मालूम ही होगा कि ये सारी चीजें जो चल रही हैं वो रिवीजन वाली क्लास चल रही है। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 का हम लोग रिवीजन कर रहे थे। तो मुझे ये बताओ, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कौन सा एक्सरसाइज डिस्कस किया था? 6.2। 6.2। बहुत बढ़िया है आप। ठीक है बेटा, तो सब लोग ध्यान देंगे। देखो बेटा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.2 को डिस्कस किया था। ठीक है, अब क्या ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था? मैंने करवाया था। सर 6 तक हो गया था। जी सर, हो गया था जी। ठीक है, तो एक हो गया। अच्छा, ये तीसरा वाला भी मैंने करवाया था। ये याद है आपको? ये सारी चीजें हुई थी, ये भी हुआ था। ठीक है, अच्छा, हाँ, यहाँ 6 तक हो गया था। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया है। तो इसके आगे कंटिन्यू करें आज। यस सर। ठीक है, तो यार देखो, अब इसमें जानते हो बहुत जल्दी चीजें रह नहीं जाती हैं। ठीक है, एक यूनिक सा क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 काफी बेहतरीन सा क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही प्यारा सवाल है। बताओ, किसी ने किया है घर पे, ट्राई किया था इसको? कैसे होगा ये? क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज 6.2। पढ़ो देखो। नो सर। नो सर। ओके ओके, देखो यहाँ पे क्या लिखा है। लिखा है कि एबीसीडी एक समलंब है ना। समलंब एक चतुर्भुज होता है। ठीक है, तो एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें एबी जो है समांतर है डीसी के, तथा इसके जो विकर्ण है वो परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, साफ साफ बोल रखा है कि यहाँ पर बिंदु ओ जो है उस पे कट कर रहे हैं। तो दर्शाना है आपको कि जो ए ओ बटे बीओ का मान होगा वह बराबर होगा सीओ बटे डीओ के मान के बराबर। ठीक है, इसको सॉल्व किया जाए। यस सर। सर ठीक है, अब ध्यान देना बेटा, सब लोग एकदम अच्छे से देखेंगे तभी जाके आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। देखो यहाँ पे साफ साफ जो जो दे रखा है ना यार, उसको हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, तो समलंब दे रखा है ए बी सी डी, एक चतुर्भुज है। तो बना लेते हैं, पहले चित्र बनाते हैं। मान लेते हैं मैंने डायग्राम ऐसे बनाना स्टार्ट किया। ठीक है बेटा, तो यह एक समलंब चतुर्भुज। आखिर समलंब चतुर्भुज ऐसा ही तो दिखता है बच्चों, बताओ, है कि नहीं? यस यस सर। सर। यस सर। ए बी सी और डी, मैंने ऐसे सब बना लिया। बोला जा रहा है कि जो रेखा ए बी है वो समांतर है डीसी के। कौन सी रेखा ए बी है? तो ये वाली ए बी है। किसके समांतर है? डीसी के। तो इस वाले के समांतर है, ये भी आपको दिख गया होगा। बोला जा रहा है कि इसके जो विकर्ण है परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो चलो बनाओ, विकर्ण बनाओ। तो एक विकर्ण होगा ए से लेके सी तक, एक विकर्ण होगा डी से लेके बी तक। बताओ बेटा, ऐसा होगा कि नहीं होगा? यस यस सर। सर। यस सर। गुड बेटा। अब जहां पे ये प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है, तो ये देखो बोल रखा है कि जो परस्पर प्रतिच्छेद वाला बिंदु है वो कौन सा है? ओ। ओ, यानी कि इसका नाम रख दो ओ। यहां तक आया समझ में? यस सर। ठीक। यस सर। अब आपको सिद्ध क्या करना है? देखो बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि दर्शाइए कि, यानी सिद्ध करिए कि ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ। अच्छा, जरा ढूंढना तो ए ओ कहाँ पे है। तो सर देखो, ये देखो बेटा, ये रहा ए ओ, और इसका अनुपात लेना है किसके साथ में? तो बी ओ के साथ में। फिर सी ओ देखो यहाँ पे है, इसका अनुपात लेना है किसके साथ में? तो डी ओ, यानी कि इसके साथ। सवाल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले इतना बताओ। यस यस सर। सर। ठीक,
तो बच्चों जानते हो, यहाँ पे सबसे पहले आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग ये, जैसे मान लो हम जो आपको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम सिखाए थे, यानी कि जो प्रमेय 6.1 सिखाए थे, याद करो बेटा। प्रमेय जो 6.1 सिखाए थे वो क्या था? दरअसल वो ये था ना कि कोई सा भी त्रिभुज होगा, ठीक है, और कोई ऐसी लाइन खींचेंगे हम लोग जो नीचे वाले लाइन के समांतर हो। अरे बताओ, ऐसे ही तो सिखाए थे तुम लोगों को, Yes, sir. ठीक है। तो यहाँ पर जो जो डीई वाली लाइन है वह बीसी के समांतर है। तो हम लोग बोलते थे कि ए का डी के साथ, ठीक है, यानी एडी बटे डीबी का अनुपात बराबर होगा एई बटे ईसी के। बताओ ऐसा था कि नहीं था? यस Yes, सर। sir. Yes, ठीक है। sir. तो यहाँ पर आपको अपने मन से ड्रॉ करना पड़ेगा एक लाइन कुछ इस प्रकार से। तुम कहोगे सर ऐसा क्यों? अभी तुम्हें क्यों का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, जब तुम बेटा ऐसे एक लाइन ड्रॉ करोगे तो इसका कोई सा भी नाम रख लो। चलो मैंने मान लो नाम रख दिया ABCD है ही, तो डी के बाद क्या आता है बताओ? सर ई। Sir, E. ई, और Sir, ई E. के बाद एफ। बताओ यहाँ तो कोई परेशानी है क्या? नो सर। No, sir. No, sir. ओके बेटा, अब इतना लिखने के बाद तुम ना इस वाले त्रिभुज में, कौन सा त्रिभुज सर? ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज ए डी सी में प्रमेय 6.1 लगाओ। देखो इसलिए मैंने इसको कलर भी कर दिया ताकि बच्चों को समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, ऐसे मैंने कलर कर दिया त्रिभुज एडीसी। तो ऐसे लिखो, त्रिभुज ए बी सी में। इतना लिखने के बाद चलो लगाओ तुम लोग प्रमेय 6.1 लगाओ, देखिए कौन लोग लगा पाते हैं, क्या होगा बताना जरा। बेटा लगा पाओगे आप? अरे बताओ। Sir, लगा रहे हैं. AE हाँ बोलो बोलो। ए ई, AED और बराबर AOC। AOD। नहीं ऐसे नहीं बोलो, ऐसे बोलो ए ई बटे ई डी बराबर, AO सर बराबर OC। यस बेटा, ए ओ बटे ओ सी। OC. अच्छा, ओ सी को सीओ लिख दे तो कोई दिक्कत है क्या? नो No, सर। sir. No, sir. कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको तुम मान लो समीकरण नंबर 1। अब क्या करो ना, अब तुम त्रिभुज ए बी डी में प्रमेय 6.1 लगाओ। ये जो त्रिभुज है जो मैंने येलो कलर से कलर किया, ठीक है, त्रिभुज ए बी डी में। चलो लगाओ त्रिभुज ए बी डी में। तो अगर तुम त्रिभुज ए बी डी में लगाओगे, तुम इसको लिखोगे ए ई बटे ई डी बराबर, क्या लिखोगे बेटा? तो तुम लिखोगे बी ओ बटे में, सर डी। हाँ बहुत शानदार, बहुत ही शानदार, गुड बेटा। तो इक्वेशन 2 हो गया। बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? Yes. यस सर। यस। Yes, sir. तुम देखो समीकरण 1 तथा 2 को, तो जो तुम्हारा लेफ्ट हैंड यस साइड, सर। जो तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड है वो दोनों ही तरफ सेम है कि नहीं सेम? यस सर। अच्छा एक चीज और, ये डी है यार, है ना, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है, तो मैं उसको थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ। ई बी है ये डी, ठीक है। कोई दिक्कत? No, sir. ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, तो तुम ऐसे लिखोगे एक लाइन, एक लाइन ऐसे लिखो, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से तुम लिख सकते हो कि जो
AO बटे CO होगा वह बराबर होगा BO बटे DO के। लेकिन रुको 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 यार, यह तो उत्तर ही नहीं आया, उत्तर में तो कुछ और लिखा है, क्योंकि उत्तर में लिखा है AO बटे BO। तो इसको लाया जा सकता है, कैसे लाया जा सकता है जानते हो? क्या करो, इस BO को ले आओ तुम इधर और CEO को भेज दो BO के पास में, यानी इंटरचेंज कर दो, कहने का मतलब है। तुम्हारा होगा क्या, देखो ये AO बटे में BO बराबर CO बटे में DO। बताओ यही दर्शाना था कि नहीं दर्शाना था? यस सर। यस सर। तो बेटा ये प्रूव हो गया, आप इसको अच्छे से नोट कर लो। नोट कर लिया सर, 2 मिनट रुक जाओ। हाँ जी बेटा, मैं रुका हूँ, ठीक है, तुम नोट करो। कोई डाउट है? नो सर। सर नोट कर लिया। नोट कर लिए, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। आगे बढ़े? यस सर। ठीक है, यस सर। चलो अब आते हैं अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। बेटा इसमें तो कोई अब डाउट नहीं है ना 6.2 में? नो सर। ठीक है, हाँ तो बहुत अच्छी बात है। और बेटा देखो एग्जाम में ना प्लीज अच्छे से क्वेश्चंस को करके आना, समझ रहे हो ना, खूब अच्छे से करके आना। चलो हम लोग अब समझेंगे प्रमेय 6.3। ठीक है, हेडिंग लगाओ प्रमेय। बेटा आप लोगों को मैंने कितने प्रमेय सिखाए हैं? शायद 2 प्रमेय मैंने सिखा दिए हैं, प्रमेय 6.1 और प्रमेय 6.2। यस सर। ठीक है, अब है प्रमेय 6.3, हेडिंग लगाओ प्रमेय 6.3। सर लगा ले। लगा ली। अब समझो मेरी बात को कि आखिर हम क्या चाहते हैं। देखो बेटा प्रमेय 6.3 में ये बोला जा रहा है कि यदि दो त्रिभुजों में, ठीक है, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, ठीक है बेटा, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो यहाँ पे एक त्रिभुज है ABC, है ना, तुम देखो ये त्रिभुज मान लो है ABC और ये त्रिभुज क्या है, त्रिभुज DE और F मान लो, ऐसे दे रखा है। और यहाँ पे ये भी दे रखा है कि संगत कोण बराबर है, यानी यह वाला कोण इसके बराबर, यह वाला कोण इसके बराबर, यह वाला कोण इसके बराबर। तो बोला ये जा रहा है कि अगर ऐसा है तो जो उनकी संगत भुजाएं है ना, यानी कि जो AB बटे DE का अनुपात आएगा वह अगले वाले के अनुपात से इक्वल होगा, AC बटे DF। और तीसरा वाला होगा तुम्हारा BC बटे EF। तो अगर ये कंडीशन है तो त्रिभुज आपस में कैसे हो जाएंगे? बराबर। ठीक है, समरूप। समरूप हो जाएंगे। और ये जो समरूपता आ रही है ना, ये किस वजह से आ रही है? तो ये आ रही है ए कसौटी, है ना, ए क्राइटेरिया, ए क्राइटेरिया। यह ए क्राइटेरिया क्या होता है? एंगल 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 क्राइटेरिया। क्योंकि देखो बेटा यहाँ पे 3 चीजें थी हमें मालूम, वो क्या था? तीनों ही एंगल था। तो तीनों ही एंगल हमें मालूम है, इसका मतलब
अगर हमें समरूप प्रूफ करना है तो ए ए क्राइटेरिया से हम समरूप बोल सकते हैं। आया समझ में कि नहीं आया? Yes, sir. ठीक है, अब ना मैं एक सवाल पूछता हूँ और तुमको बताना है किस क्राइटेरिया से वो दोनों आपस में समरूप है। जैसे मान लो Yes, sir. एक त्रिभुज ऐसे मैंने बनाया, एक त्रिभुज मैंने ऐसे बनाया, मान लो इसका नाम मैंने रखा पी क्यू आर, मान लो इसका नाम मैंने रखा ए बी सी। मैंने बोल दिया कि एंगल P बराबर है एंगल ए के, एंगल Q बराबर है एंगल B के, और एंगल R बराबर है एंगल C के। तो बताओ ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं कि नहीं है? सर है। बहुत सही। Yes, तो ये sir. समरूप, हाँ Yes, sir. बिल्कुल सही बात है, ये समरूप त्रिभुज तो हैं। अच्छा, कसौटी बता दो, क्राइटेरिया बता दो, कौन से क्राइटेरिया से समरूप बना रही है? सर ए से। ठीक है, तो यह क्राइटेरिया हो जाएगा ए क्राइटेरिया। आया समझ में कि नहीं? Yes, sir. अगर समझा दो. एंगल एंगल यानी तीनों एंगल है, और सही भी बात है। ये एंगल एक बार, यह एंगल दूसरी बार, यह एंगल तीसरी बार, 3 बार एंगल है ना बेटा। तो हम लोग क्राइटेरिया Yes, sir. लगाएंगे ए। आगे बढ़ जाएं। Sir. Yes, sir. चलो बहुत ही बढ़िया। इसलिए यहाँ पे बहुत जरूरी बात लिखी है, मैं इसको भी जानो आप लोग। तो यहाँ पे क्या लिखा है मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। लिखा है कि यदि त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः 2 कोणों के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज आपस में कैसे होते हैं? बताओ। समरूप. समरूप होते हैं। और यह जो समरूपता की कसौटी होती है, हाँ, जो ये समरूपता की कसौटी होती है वो कौन सी कसौटी है? ए, क्योंकि यहाँ पे 2 एंगल है ना। ये कैसे है ये सवाल, मतलब ये जो लाइन लिखी गई है इसमें क्या बोला जा रहा है, थोड़ा सा मैं सिखा देता हूँ आप लोगों को। जैसे मान लो कि एक त्रिभुज ऐसे बना दिया गया, एक त्रिभुज ऐसे बना दिया गया। बेटा देखो, समझोगे तभी आएगा, नहीं समझोगे फिर नहीं आने वाला बेटा। मेहनत से ही चीजें आती हैं। मान लो इसका नाम मैंने रख दिया ए बी सी, इसका नाम मैंने रख दिया पी क्यू आर, और मैंने बोल दिया कि यह वाला एंगल इसके बराबर है, यह वाला एंगल इसके बराबर है। तो तुम बताओ इन दोनों ही त्रिभुजों में 2 कोण आपस में बराबर हैं कि नहीं है? है सर. Yes, sir. Yes, sir. यस, तो 2 एंगल आपस में बराबर है। तो मात्र इन 2 कोणों के इक्वल हो जाने भर से भी तुम बोल सकते हो कि दोनों त्रिभुज आपस में कैसे हैं? समरूप. समरूप हैं। कोई पूछ ले कि बताओ क्राइटेरिया कौन सा लगाए हो, तो बोल दो एंगल एंगल तो क्राइटेरिया। ए. ठीक है, अब पता है एक बात ऐसे समझ लो, ऑब्वियस सी बात है। जैसे मान लो अगर मैंने कहा ये 50 डिग्री है, तो ये भी ऑब्वियस सी बात है 50 डिग्री होगा। मान लो ये 90 डिग्री है, तो यह भी 90 डिग्री होगा। अब सर ये बिना बताइएगा. तुम खुद सोचो, जब ये 50 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये तीसरा एंगल कितना होगा? तीसरा एंगल कितना होगा? सर ये भी 90 डिग्री का। कितना? सर 40 डिग्री का. यस बहुत सर। चित्रा, बहुत बढ़िया चित्रा बेटा, 40 डिग्री का। और जब ये 40 डिग्री है तो ये भी तो 40 डिग्री ही होगा। तो कुल मिला यस के, सर. तो यहाँ पे कुल मिला के आप एंगल 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 क्राइटेरिया भी बोल सकते हैं, ए क्राइटेरिया। बेटा आ रहा है समझ में? यस सर. Yes, sir. यस सर. अब हम आगे बढ़ेंगे अब, ठीक है, चलो। तो 6 पॉइंट अभी कोई कौन सा परिमेय सिखाया मैंने?
6.2 6 हाँ 6.3 तो 6.4 कहाँ गया? यस सर। 6.4 ये रहा। चलो अब पढ़ेंगे हम लोग 6.4 के बारे में। हेडिंग लगाओ, प्रमेय 6.4। सर लगा ली। लगा ली। लगा दी। देखो बेटा, यहाँ लिखा है कि यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती अर्थात एक ही अनुपात में हो तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो देखो ये क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे दो त्रिभुज लो और दोनों ही त्रिभुज को हम समरूप दिखाएंगे। ठीक है बेटा, मान लो इसका नाम है ए बी सी पी क्यू आर। तो दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती है। तो मान लो कंडीशन दे रखी है ऑलरेडी, ये दे रखा है ए बी का अनुपात ले लो पी क्यू के साथ में बराबर है बी सी का अनुपात क्यू आर के बाद और सी ए का अनुपात पी आर के बाद आरपी। आर पी। तो देखो ये दे रखा है और अगर ऐसा है तो इनके संगत कोण भी क्या होंगे? सर बराबर। बराबर होंगे। और यही वजह है कि ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे बेटा जी? समरूप। बहुत शानदार। क्या आपको ये थ्योरम समझ में आया? यस सर। ठीक है, नोट कर लो अगर नोट करना चाहो तो। कर लिया। सर एक बार दोबारा समझा दो। अच्छा बेटा ठीक है, दोबारा समझा देते हैं। कर लिया जी। अच्छा, जैसे है क्या ना, यहाँ पे दो त्रिभुज दे रखा है, ठीक है। दोनों त्रिभुज के लिए जो भुजाओं का अनुपात है वो बराबर है, यानी कि ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर सी ए बटे आर पी। तो इस क्राइटेरिया के माध्यम से हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों ही त्रिभुज के जो संगत कोण होंगे वो बराबर होंगे और अगर संगत कोण बराबर हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। बस इतनी सी बात है इस प्रमेय। आया बेटा समझ में आपको? यस सर। यस सर। ठीक है। और इस कसौटी यस को सर। हाँ, और इस कसौटी को हम लोग क्या बोलते हैं? समरूप। नहीं नहीं, एस भुजा गुणा भुजा भुजा। यस, भुजा 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 है ना, यानी कि एस 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 मतलब साइड साइड साइड। क्लियर है यस सर। बच्चों? याद रखो हम लोगों ने दो दो क्राइटेरिया सीख लिया। कौन कौन सा? अरे एक तो तुम्हारा ये सर एस ए और एस एस एस। हाँ, याद रहेगा दोनों क्राइटेरिया? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, तो ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। अब आते हैं, हाँ जी, अब आते हैं प्रमेय 6.5। चलिए कोई क्वेश्चन पोल में पूछ लो। बेटा रिवीजन क्लास जब चलती है तो पोल में नहीं पूछा जाता है बेटा, ज्यादा से ज्यादा। रिवीजन ही होगा। हाँ हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, कोशिश करूंगा कि मैं नेक्स्ट क्लासेस से कुछ पोल टाइप की चीजें लेके आऊं, कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो अभी के लिए लिखो हेडिंग प्रमेय 6.5। देखो मेरा काम है ना तुम लोगों का मैक्सिमम से मैक्सिमम रिवीजन करा देना, है ना। तो वो तभी पॉसिबल है जब थियरी और क्वेश्चंस चलें। क्या ऐसे नहीं मजा आता है क्या? मतलब बता दो। सर मजा तो आ रहा है लेकिन फिर भी एक तो क्वेश्चन दे तो इंटरेस्ट होता है थोड़ा सा, क्वेश्चन पूछेंगे सर। अच्छा ठीक हाँ है, सर दे दो प्लीज। ठीक ठीक, मैं समझ गया, मैं समझ गया। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्लास से मैं कोशिश जरूर करूंगा कि यार क्वेश्चन लाया जाए फोर में। ठीक है, अभी के लिए चलो, अभी के लिए हेडिंग लगा लो प्रमेय 6.5। सर पढ़ दिया। पढ़ भी लिया, बहुत सही। बताओ, बताओ इसका मतलब क्या है? कौन पढ़ा है? मतलब बताओ 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 क्या होगा इसका मतलब? कोई बता सकता है मुझे?
सर एक त्रिभुज है ना, उसका सर, एक एक त्रिभुज है। दूसरे त्रिभुज के कोण के बराबर होना चाहिए, और उस कोण के अंतर्गत है ना दूसरी भुजा, जो भुजा है वो समानुपाती होनी चाहिए, और ठीक दोनों त्रिभुज समरूप होने चाहिए। ठीक है, अब ध्यान दो बेटा। मान लो कि मैंने एक त्रिभुज ऐसे छोटा सा बना दिया और एक और छोटू सा बना दिया, लेकिन हाँ दोनों बेचारे समरूप। सर यस सर। ठीक है, मान लो इसका नाम है ए बी सी, इसका नाम पी क्यू आर। तो बोला है कि यदि एक त्रिभुज का, ठीक है, एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो। मान लो इस त्रिभुज का यह वाला कोण इस वाले त्रिभुज के इस वाले कोण के बराबर है, समझ रहे हो तुम लोग? यस सर। तथा, ठीक है, तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हैं। अब इन कोणों के लिए जो भुजाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? अरे बेटा, इसके लिए भुजा ए बी है, तो ए बी जो है समानुपाती हो PQ। किसके रिस्पेक्ट में? इन दोनों के लिए तो ए सी बटे PR। पी आर। तो अगर ऐसे हो समानुपाती तो दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं? समरूप। सर समरूप। समरूप। हाँ बताओ, आया समझ में कि नहीं आया ये? सर आ गया। ठीक है, यस सर। तो यहाँ पे आपने देखा कि दो भुजाएं यूज की जा रही हैं, अरे ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, और उनके बीच में क्या है? एंगल। एंगल है। तो बताओ ये कौन सी कसौटी होगी? एंगल। यस यस सर SAS। बहुत शानदार बेटा, तो ये कसौटी होगी SAS कसौटी, SAS क्राइटेरिया। तो हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया? ए क्राइटेरिया, और ठीक है, एस क्राइटेरिया और SAS क्राइटेरिया। बताओ ये तीनों चीजें डिस्कस कर ली हैं हम लोगों की, नहीं कर ली हैं? सर। अच्छा, तीनों में कोई डाउट है क्या आपका? नो सर। ओके ओके, आगे बढ़े। यस सर। अब तो मुझे लगता है कि सारी चीजें खत्म हो गई हैं, कोई प्रमेय अब तो नहीं होगा, अब सीधे एक्सरसाइज करना है। हाँ जी बेटा, बिल्कुल सही बात है, एक्सरसाइज ही करना है। हाँ जी, आ जाइए आप लोग, रेडी हैं क्या एक्सरसाइज 6.3 के लिए? यस सर। यस सर। चलो तो भगवान का नाम लेके शुरू करो एक्सरसाइज 6.3, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बोला गया है कि बताइए कि आकृति 6.34 में दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। तो हमें सबसे पहला काम क्या बताना है? सर ये समरूप है कि नहीं? समरूप है। हाँ बेटा, इसका पहला से सही। अच्छा देख लेते हैं, देख लेते हैं। तो समरूप बताना है, पहला एक काम तो ये हो गया, ठीक, याद रखना, एक काम ये हो गया। दूसरा, उस समरूपता की कसौटी को लिखिए। अभी को जो कसौटियां तुम सीख के आए हो उसको भी लिखना है। तो ये तुम्हारा दूसरा काम हो गया जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में लिखिए। अच्छा जी, एक ही सवाल में तीन तीन काम सांकेतिक रूप में भी लिखना है। बेटा क्या तीनों ही काम आपको समझ में आ रहे हैं? यस सर। ठीक है, अब समझो मेरी बात। ये रहा आपके स्क्रीन पे जो पहला सवाल है, सब भूल जाओ, सबसे पहले पहले सवाल को देखो। एंगल है 60 डिग्री, यहाँ भी 60 डिग्री। एंगल है 80 डिग्री, यहाँ भी 80 डिग्री। ये है 40 डिग्री, ये भी है 40 डिग्री। क्या ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप नहीं होंगे? यस सर। होंगे। बहुत शानदार, तो पहला क्वेश्चन तो ठीक है, हाँ सर समरूप होंगे। चलो, पहली बाधा तो पार हो गई। दूसरी बाधा थी कि किस, सर मैंने आपको कहा था पहले सही है। अब दूसरी चीज थी कौन से क्राइटेरिया से होगा, बताओ ना जरा। सर एंगल तो एंगल 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 यानी ए क्राइटेरिया से होगा।
तीसरा क्वेश्चन था कि इसको सांकेतिक रूप में लिखिए। तो सांकेतिक रूप मतलब त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। पी क्यू आर। PQR। क्या तीनों ही सवालों का उत्तर आप लोगों ने नहीं दे दिया? यस सर सर। कोई डाउट किसी को? नो सर। चलो अब देखो, एक सवाल मैंने पूरा कर दिया, तो अब मैं तो नहीं बताऊंगा, अब तुम ही लोग बताओगे। चलो बताओ तो। दोबारा बता दो। समरूप है सर। एक बच्ची बोले दोबारा बता। कौन कौन सी बच्ची जिनको दोबारा समझना है, नाम बताइए। सर वंदना। हाँ वंदना बेटा, कहाँ पे दिक्कत आ रही है बार बार आपको? बताइए बेटा वंदना। सर पहले वाला जो समझ में नहीं आया वो दोबारा सुन। ठीक है मैं बता देता हूँ, कोई इशू नहीं है, लेकिन देखो आप मान लो बार बार पूछ रहे हो, ठीक है, मुझे उससे भी दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बार बार वाली चीजें क्यों हो रही हैं? क्या एक बार में चीजें नहीं क्लियर हो पा रही है बेटा? सारी इतना लेकिन समझा दो। अच्छा चलो ठीक है, बता दो ठीक है। देखो बेटा दरअसल है क्या, ये देखो 60 डिग्री है, तो आखिर ये भी तो 60 डिग्री है, यह 80 डिग्री है, यह भी 80 डिग्री है, यह 40 डिग्री है, तो यह भी 40 डिग्री है। यानी जितने भी संगत कोण हैं वो आपस में बराबर है। तो जब संगत कोण आपस में बराबर हैं तो इसका मतलब ये समरूप होगा। क्योंकि देखो सवाल में बोला था कि बताओ समरूप है कि नहीं है, तो पहला आंसर हो गया समरूप है। फिर ये पूछा था कि कसौटी बताओ, कौन सी कसौटी से तुमने समरूप किया? तो यहाँ पे तीनों ही कोण हैं, देखो एंगल ये है, एंगल ये है, एंगल ये भी है, तीनों कोण हैं। तो जब तीनों ही कोण हैं तो कसौटी हो जाएगी ए क्राइटेरिया। ठीक। थर्ड वाले सवाल में बोला था कि जब तुम इसको सिद्ध कर लो तो जो सांकेतिक रूप है यानी जो सिंबॉलिक फॉर्म है वो लिखो। तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा? त्रिभुज ए बी सी। अब ये जो उल्टा ऐसे एस देख रहे हो, यह समरूप का चिन्ह होता है, तो समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। तीनों ही सवालों का उत्तर हम लोगों ने दे दिया। आया बेटा वंदना? यस सर, थैंक यू सर। ओके चलिए अब आते हैं इस प्रश्न पे। बताओ बच्चों सर अब ये समरूप है। समरूप है सर। क्यों यस सर। है, क्यों है? सर ऐसे इसकी कसौटी से ये समरूप है। यस। फिर से बोलो, फिर यस। से चित्रा। एस एस की कसौटी से जो ये समरूप है, साइड साइड साइड। गलत बात बेटा, गलत बात। कोई और बताओ। चलो अब यही देखो, तुम लोग तो तुम लोग का यही पोल चल रहा है, ठीक है। अच्छा रुको, तुम लोग बहुत बोलते हो पोल करवा लीजिए सर, पोल करवा लीजिए, ठीक है। रुको, सर अगर एस इस एस की। सुनो बेटा, अगर ये सुनो मेरी बात, अगर ये समरूप है तो मैं कुछ अब विकल्प देता हूँ, देखते हैं कितने लोग करते हैं। ए बी सी डी। पोल करना है आपको तो पोल ही देता हूं मैं। चलो आपको बताना है कि समरूप है तो कौन सी कसौटी लग रही है। एस ए एस। बेटा पोल में बताना है, यहाँ नहीं, ठीक है। और डी वाला विकल्प है समरूप नहीं, है ना। चार विकल्प हैं, अब चार विकल्प को चूज करना है तुम्हें पोल में। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे पोल। देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर करते हैं। बहुत प्यारा सवाल। देखो पोल गया तुम्हारी स्क्रीन पर। चलो बेटा, आप लोग की विश भी पूरी हो गई, आप लोगों ने बोला था पोल दीजिए सर, पोल आ गया आपकी स्क्रीन पे। आपको बताना है समरूप है तो कौन सी क्राइटेरिया लग रही है, एस एस, ए या एस एस एस, या फिर समरूप है ही नहीं। चार विकल्प हैं, चूज करिए।
सब बच्चे आंसर करिए बेटा। सर आंसर कर दिया। आंसर कर दिया, ठीक है। बाकी लोग करिए। बेटा जानना चाहोगे कितने बच्चों का सही है? यस सर। 5 बच्चों वाला सही है। पांच बच्चों वाला सही है। सर इसका मतलब कि इसका मतलब कि चित्रा, हाँ बताओ बताओ क्या? सर मेरा ठीक है। सर गलत हो गया मेरा फिर तो। गलत हो गया। कितने बच्चों का ठीक है? बेटा मात्र 5 बच्चों का ठीक है। सर मेरा ठीक है। अरे वाह, बहुत सही, गुड। बच्चों पोल बंद कर दें क्या? यस सर। Yes, sir. ठीक है। संजीत, पोल हो चुका है बंद, चैट हो चुका है on। तो ये दोनों ही आकृतियां ना हाँ समरूप नहीं है। क्यों? सर आपकी तुमको आवाज कट कट कर आ रही है। बेटा मेरी आवाज कट के आ रही है क्या? यस सर। यस यस सर। सर। No, sir. सर। यस सर। सर ये समरूप कैसे नहीं है सर? ये एसएस की कसौटी से समरूप होनी चाहिए। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड देख रहे हैं। अब मेरी आवाज आ रही है क्या? यस यस सर। सर। अच्छा अच्छा। अब अच्छा रुक जाओ, देख लेते हैं, रुक जाओ। आपने कहा समरूप होना चाहिए। अच्छा रुको रुको रुको। 2 का दुगुना किया गया, 2 का दुगुना हो गया तुम्हारा 4। क्यों चित्रा, ऐसे ही है ना? यस सर। 3 का दुगुना किया गया तो कितना हो गया? 6। 6। अच्छा 3 दूनी 6, ठीक ठीक ठीक। ओ सर 2.5 का 5। और 2 पॉइंट, अरे हाँ यार, लगता है मैंने ध्यान सर हमारा सर आपसे गलती हो गई। उनका सही बता दे, हमारा गलत बता दे। सर आप ओ ऐसा ही करते हैं, 2 सवालों में ऐसा कर चुके। ये बात। सर जब भी मैं करूँ आप चीटिंग कैसे कर रहे हो? सही है मेरा आंसर तो। गुड गुड कौन सा गुड। ठीक है? यार देखो बेटा, ये सुनो सही था। सुनो, सब लोग सुनो, सब लोग सुनो। यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा सवाल ये तो बन गया। ये जानते हो, ये ट्विस्ट करके बनाया गया। देखो ए बी का अगर तुम अनुपात लोगे क्यू आर के साथ में तब भी 1/2 आएगा। फिर तुम 2.5 का अनुपात लोगे पी आर से तब भी 1/2 आ जाएगा। और ए सी का अनुपात तुम लोगे पी क्यू से तब भी 1/2 आ जाएगा। तो यार ये हो यस जाएगा। सर। हाँ, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा क्राइटेरिया? एस सर एस नहीं। एस क्राइटेरिया। सर एस एस एस। सर तभी मैं करूँ मखा मेरा गलत कैसे हो गया? सही है सही है, कोई दिक्कत? नो सर। ओके चलो नो सर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अच्छा एक चीज और, इसको इसका सिंबल कैसे बना सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं ना इस तरीके से कि त्रिभुज एबीसी समरूप है, ठीक है, पी क्यू आर। त्रिभुज, क्यूआर पी के। हाँ ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलो थर्ड वाले पे आओ। अब वही सेम ऑप्शन रखते हैं। रुक जाओ रुक जाओ तो बेटा, रुक जाओ रुक जाओ, बस एक सेकंड हमें टाइम दे दो।
ऑप्शन वही सेम रख लेते हैं यहाँ पे। कॉपी यहाँ पर, अरे थोड़ा यार नहीं दे देता हूँ, ठीक है, रुको 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 रुको। क्वेश्चन तो देख ही लिया आप लोगों ने ना, क्वेश्चन देख लिया ना। यस सर। तो पोल में कुछ ऐसा है, चलो इस बार मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। ए बी सी डी, ए ए ए नहीं, एस ए एस, एस एस एस, 4 विकल्प आपकी स्क्रीन पे। पोल नंबर 2 आने वाला है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 बताइए। सर मैंने आंसर दिया। सर सभी का ठीक अब तक? यस, अभी तक जितने लोगों ने किया सबका ठीक है। अभी सर तक मेरा ठीक है फिर तो अब तक भी। हाँ, इस बार ठीक है। सर मतलब शायद सही आज है। आपको जाएगा कि किसी का गलत नहीं है ये वाला। क्या हुआ? सर आज आपको सरप्राइज मिल जाएगा कि एक भी बच्चे को गलत नहीं आया, और बोल रहे थे ना कि मुझे नहीं मिला ही। सर 5 बच्चों का गलत हो गया। यस 8, लेकिन 8 बच्चों का सही है ना। यस सर। चलो 9 बच्चों का सही है, कोई दिक्कत सर इतना इजी सा चैप्टर है ये, फिर भी गलत हो जाता है। नहीं। वही चीज है ना बेटा, फिर सर बहुत जिसको easy। समझ में आ जाता है उसके लिए तो इजी होगा। यस ये भी बात सही है, लेकिन यार इतना तो हम इफर्ट डाल ही देते हैं कि तुम लोगों को मतलब समझ में आ जाए। अब जो वही बच्चा नहीं यस समझ सर। पाता होगा, ठीक है, वही देखो, वही बच्चा नहीं समझ पाता होगा जो ध्यान न देता हो, बस वो फोन तो लेके बैठ। जिसमें अकल की कमी हो। नहीं मतलब वही चीज है। ये देखो, हम कठिन से कठिन चीजों को भी यार एकदम आसान भाषा में समझा देते हैं, मतलब मैं तो सर यही आप समझता हूँ। कहना चाहते हैं अकल की कमी है? क्या हुआ? नहीं सर, कुछ तो ऐसे भी करते होंगे कि एक साइड क्लास लगा लेंगे और एक साइड गेम खेल रहे होंगे। पहले मेरा भाई लगाता था क्लास तो वो ऐसे ही करता था। बताओ, देखो चित्रा पोल खोल रही है और एकदम सही पोल खोल रही है यार ये, ठीक है। मैंने भी ये ऑब्जर्व किया है, कई सारे बच्चे पता है यार वो घूमते हैं, मार्केट में होते हैं, क्लास बस ऑन कर लेते हैं और कुछ नहीं करते हैं। अगर उनसे कोई सवाल पूछा भी जाता है ना, दोस्तों के साथ में रहते हैं और कुछ भी टिक कर लेते हैं, ऐसी चीजें यस चल। सर। ये सब गलत है। लेकिन जानते हो इन बच्चों को रियलाइज होगा और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी बेटा। सर जब 10वीं में फेल होंगे। ठीक है, देखो बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन यार अगर यही हाल रहा ना इन सर लोगों फिर का ऐसा ही तो। होगा ना। यस बिल्कुल सही बात है। हालांकि मैं तो नहीं कहूंगा कि कोई फेल हो, लेकिन यार अगर ये लोग ऐसे करेंगे तो यही होने वाला है और कुछ होगा नहीं, ठीक है। सर फिर बाद में पछताएंगे कि शायद क्लास लगा लेनी चाहिए थी। बस बस वही चीज है ना चित्रा, वही बात है। खैर कोई बात नहीं, तो क्या हम पोल बंद कर दें? यस सर। यस सर। चलो बेटा, बहुत अच्छी बात। तो इसका कौन सा? जल्दी है। बी है, बिल्कुल सही बात है यार, तो बी ही होगा इसका। क्यों? क्योंकि सर इसमें ये आकृतियां ही सेम नहीं है। हाँ देखो, 3 का दुगुना तुम्हें 6 तो दिख रहा होगा, लेकिन यार 2 यस का सर। दुगुना है ना, देखो 2 का दुगुना 4 भी दिख रहा होगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब तुम 2.7 का दुगुना करोगे तो 5 थोड़ी होता है, यस सर यस नहीं सर। होता। ठीक है। तो एस 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 क्राइटेरिया जो बच्चे समझ रहे हैं वो लगेगा ही नहीं, ये समरूप ही नहीं है, कहने का मतलब ये है। बेटा क्लियर है? यस यस सर। सर। अब मेरी हाँ, अब मेरी बात समझो। देखो मैंने इतने सारे क्वेश्चन करवा दिए, थ्योरम करवा दिए, अब है टाइम होमवर्क का। तो ये जितने रिमेनिंग क्वेश्चन हैं ये सब क्या है तुम्हारा? होमवर्क। होमवर्क। सो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन करके आना एक्सरसाइज 6.3 का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सर नेक्स्ट क्लास चौथा होगा, 5वां नहीं होगा और छठा भी होगा। अच्छा देखो इस बंदी ने कर लिया, कोई बात नहीं, ये सब करके आना, ठीक है।
और इसके बाद से हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। यस सर। कोई डाउट हो तो पूछ लो यार बेटा हमसे। सर जिन्होंने गलत किया ना उन्हीं को डाउट है। ओके, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग। बाय सर। बाय बेटा। गुड इवनिंग सर, बाय सर। गुड इवनिंग बेटा।